नमस्ते दोस्तों। आज की इस कहानी में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह कहानी एक जवान लड़के और उसकी भाभी की है, जो सच्ची घटना पर आधारित है। एक दिन की बात है, जैन की भाभी सना की कमर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, क्योंकि उन्हें कमर में हल्की चुभन और लचक महसूस हो रही थी। जैन ने सना के बेडरूम में आते ही कहा, चलिए भाभी, आप लेट जाइए। मैं आपकी कमर पर बाम लगाकर हल्की मालिश कर देता हूँ, ताकि आपका बचा हुआ दर्द भी ठीक हो जाए। सन्ना ने मुंह बनाते हुए कहा, नहीं, रहने दो जैन, मैं खुद कर लूंगी। जैन ने मुस्कुराते हुए कहा, आप खुद से बाम तो लगा लेंगी, लेकिन मालिश करना थोड़ा मुश्किल होगा। मैं आपकी मदद कर देता हूँ, इससे आपको बाकी का दर्द भी ठीक हो जाएगा। ये कहकर जैन कुर्सी से उठकर बेड के पास आया और सना को आराम से लेटने के लिए कहा। भाभी जी, बताइए, कहाँ लगाना है? सन्ना ने उसकी चिंता और हमदर्दी देखकर धीरे धीरे हामी भर दी। हकीकत में वह सिर्फ थोड़ा ध्यान और स्नेह महसूस करना चाहती थी। वह पेट के बल लेट गई और हल्की मुस्कान के साथ बोली, यहां पर लगाओ। जैन ने थोड़ा सा बाम अपनी उंगलियों पर लिया और धीरे धीरे सना की कमर पर मलना शुरू किया। बाम की खुशबू और हल्के स्पर्श ने सना को अद्भुत सुकून और आराम दिया। भाभी, ज्यादा दर्द कहाँ हो रहा है? जैन ने पूछा। सना थोड़ी हिचकिचाते हुए बोली, थोड़ा सा नीचे। जैन ने धीरे धीरे बाम लगाते हुए मालिश जारी रखी। सन्ना को एहसास हुआ कि इसमें सिर्फ भाभी भतीजे का प्यार ही नहीं, बल्कि सच्ची चिंता और स्नेह भी शामिल है। भाभी जी, अगर आप चाहें तो अपनी सलवार थोड़ा एडजस्ट कर लें, ताकि बाम अच्छे से लग सके। सन्ना ने थोड़ी हिचकिचाहट के बाद अपनी सलवार को हल्का सरका लिया। जैन ने ध्यान रखते हुए और सम्मान के साथ मालिश जारी रखी। कुछ ही मिनटों में सना को गहरा आराम और हल्कापन महसूस हुआ। उसकी मुस्कान में जैन के लिए गर्व और स्नेह झलक रहा था। सना ने नीले रंग की प्रिंटेड साड़ी पहन ली और सिल्वर पेंसिल हील वाले खूबसूरत सैंडल पहने। हल्का सा मेकअप करके वह किचन में नाश्ता तैयार करने लगी। जैन सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए मुस्कुराया और कहा, आज तो बहुत ही बेहतर लग रही हैं भाभी जी। लगता है कल की मालिश का असर हुआ। सना ने हंसते हुए कहा, असर तो हुआ, लेकिन तुझे कैसे पता? जैन थोड़ा शर्माते हुए बोला, भाभी जी, आज आपने हमेशा की तरह हील वाले सैंडल पहने हैं, तो मुझे लगा कि कमर का दर्द अब ठीक है। सना मुस्कुराई और दोनों ने साथ में नाश्ता किया। भाभी, आप कभी साड़ी नहीं पहनती? जैन ने पूछ लिया। सना ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, पहनती हूँ, लेकिन बहुत कम, साल में 1-2 बार खास मौके पर। जैन ने कहा, मुझे लगता है आप पर साड़ी बहुत खूब जमेगी। सन्ना ने उसकी ओर मुस्कुराते हुए देखा और बोली, तेरी बात सही है, पर बस मैं तेरी भावनाओं को समझती हूँ। कारिम और सना के बीच धीरे धीरे गहरा होता रिश्ता सना और जैन के बीच धीरे धीरे भावनाओं का पुल बनना शुरू हो गया। जैन की देखभाल और स्नेह, सना की मुस्कान और हल्की चंचलता, छोटे छोटे इशारे और बातें। सना और जैन की सुबह की नाश्ता वाली बातचीत के बाद दिन धीरे धीरे हल्के धूप और ठंडी हवा में सजी शाम में बदल गई। सना ने अपने कमरे की खिड़की खोलकर हल्की हवा का आनंद लिया। उसकी नजरें बाहर बाग में खेलती हुई बच्चों पर पड़ीं। इसी बीच जैन ने देखा कि सन्ना थोड़ी थकी हुई लग रही थी। उसने तुरंत पूछा, भाभी जी, आप ठीक हैं? क्या आपको आराम की जरूरत है? सन्ना मुस्कुराई और बोली, अरे नहीं जैन, बस थोड़ा थकान है, पर तुमने कल जो मालिश की थी उसका असर अभी भी महसूस कर रही हूं। जैन का चेहरा खुशी से चमक उठा। उसे यह देखकर अद्भुत संतोष हुआ कि उसकी मदद और देखभाल सना के लिए इतनी राहत देने वाली रही। भाभी जी, अगर आप चाहें तो मैं फिर से आपको आराम करने में मदद कर सकता हूँ। बस आप थोड़ी देर लेट जाइए। सना ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया और कहा, ठीक है जैन, सिर्फ थोड़ी देर। सना ने अपनी नीली प्रिंटेड साड़ी को आराम से समेटा और पलंग पर लेट गई। जैन ने बाम और हल्की मालिश की तकनीक अपनाते हुए धीरे धीरे सना की पीठ और कंधों की मालिश शुरू की। सना को महसूस हुआ कि यह सिर्फ शारीरिक आराम नहीं, बल्कि मानसिक सुकून भी है। जैन की धैर्यपूर्ण और सजग देखभाल उसे यह एहसास दिला रही थी कि वह किसी सच्चे दोस्त और प्रियजन की सुरक्षा में है। छोटी छोटी बातचीत में रोमांस मालिश के दौरान दोनों के बीच छोटी छोटी बातें भी हो रही थीं। जैन ने हल्के स्वर में पूछा, भाभी जी, कल आपने जो नीली साड़ी पहनी थी वह बहुत खूबसूरत लगी, ये आपकी पसंद है? सना ने मुस्कुराते हुए कहा,
जी हाँ, यह मेरी पसंद है, पर मैं बहुत कम पहनती हूँ। जैन ने धीरे से कहा, मुझे लगता है कि आप हर रोज साड़ी पहने तो हर दिन बहुत खूबसूरत दिखेंगे। सना की आंखों में हल्का सा लालिमा आ गया। उसे एहसास हुआ कि जैन की तारीफ में सिर्फ सौंदर्य नहीं, बल्कि सच्चा स्नेह और प्रशंसा भी छुपी है। सना ने हंसते हुए कहा, तुम हमेशा मेरी बातें इतनी गंभीरता से सुनते हो और फिर इतनी प्यारी बात कर देते हो। जैन मुस्कुराया और बोला, भाभी जी, मैं सिर्फ यह चाहता हूं कि आप खुश और आरामदायक महसूस करें। सना का दिल धीरे धीरे जैन की देखभाल और स्नेह में पिघलने लगा। शाम का समय हुआ। बाग की तरफ हल्की हवा चल रही थी। दोनों ने ठंडी हवा का आनंद लेने के लिए छत पर बैठने का निर्णय लिया। सना ने देखा कि जैन धैर्य और सम्मान के साथ हर बार उसका ध्यान रखता है। जैन, मुझे लगता है कि तुम हमेशा मेरी भावनाओं को समझते हो। जैन ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, भाभी जी, मैं हमेशा आपकी खुशी और आराम के लिए ध्यान रखता हूं। यही मेरा कर्तव्य है। सना ने झुकी हुई आंखों से उसकी ओर देखा और धीरे धीरे कहा, तुम सच में एक प्यारे और भरोसेमंद इंसान हो। जैन की आंखों में भी गर्माहट और स्नेह झलकने लगी। दोनों की गहरी नजरें एक दूसरे से जुड़ गईं। सना ने हल्की हंसी के साथ कहा, जैन, तुम्हें पता है, मैं तुम्हारी बातें सुनकर बहुत सुकून महसूस करती हूं। जैन ने उसकी ओर देखा और धीरे से कहा, भाभी जी, ये सुनकर मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। आप मेरी कोशिशों को समझती हैं। सना मुस्कुराई और उसे लगा कि ये छोटे छोटे पल उनकी दोस्ती और विश्वास को गहरा कर रहे हैं। जैसे जैसे शाम ढल रही थी, दोनों के बीच संवाद, हंसी और भावनाओं का आदान प्रदान रोमांटिक और इमोशनल स्तर पर गहरा हो रहा था। सना और जैन का इमोशनल कनेक्शन, सना को एहसास हुआ कि जैन की मदद केवल शारीरिक आराम नहीं दे रही, बल्कि दिल को भी सुकून दे रही है। जैन को महसूस हुआ कि सना उसकी तारीफ, मुस्कान और विश्वास के जरिए उसके प्रति अपने स्नेह का इजहार कर रही है। दोनों के बीच एक गहरी इमोशनल बॉन्डिंग बन चुकी थी, जो धीरे धीरे रोमांटिक लहजे में बदल रही थी। शाम के हल्के धुंधलके में सना और जैन छत पर बैठकर बाग की ओर देख रहे थे। सना ने हल्का सा सिर झुकाकर कहा, जैन, तुम्हें पता है, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारे साथ हर पल बिताना चाहती हूँ। जैन की आंखों में गर्माहट और स्नेह झलकने लगा। उसने धीरे से कहा, भाभी जी, मुझे भी यही महसूस होता है। हर बार जब मैं आपकी मुस्कान देखता हूं, मेरे दिन की थकान गायब हो जाती है। सना की आंखों में चमक आ गई। उसने धीरे से कहा, तुम सच में मेरी मदद सिर्फ शारीरिक आराम के लिए ही नहीं कर रहे, बल्कि दिल से भी मेरी चिंता कर रहे हो। जैन ने हल्का सा मुस्कुराते हुए जवाब दिया, भाभी जी, मैं हमेशा चाहता हूं कि आप खुश और आरामदायक महसूस करें। यही मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। सना ने धीरे से उसके हाथ की तरफ देखा। उसका मन हल्का घबराया, लेकिन दिल में खुशी भी महसूस हुई। छोटे रोमांटिक पल और हंसी का खेल। सना ने चहकते हुए कहा, जैन, तुम्हें पता है, मुझे तुम्हारे साथ बातें करना बहुत अच्छा लगता है। तुम हमेशा मेरी भावनाओं को समझते हो। जैन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, भाभी जी, आपकी बात सुनकर मुझे भी बहुत सुकून मिलता है। मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि आप अपने घर में सुरक्षित और खुश महसूस करें। सन्ना की आंखों में लालिमा आ गई। वह महसूस कर रही थी कि जैन सिर्फ भतीजा नहीं, बल्कि एक सच्चा दोस्त और प्रियजन भी है। छत पर हल्की हवा बह रही थी और दोनों शांत वातावरण में बैठकर इमोशनल और रोमांटिक बातचीत कर रहे थे। सना की भावना और आत्मविश्वास। सना ने धीरे से कहा, जैन, तुम्हारी मदद और देखभाल मुझे इतना आराम देती है कि मैं खुद को तरोताज़ा महसूस करती हूँ। जैन ने उसकी ओर देखा और कहा, भाभी जी, यही तो मैं चाहता हूँ। आपकी खुशी और आराम मेरे लिए सबसे ज़रूरी है। सना ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम हमेशा मेरी भावनाओं को समझते हो। मैं ये महसूस कर रही हूँ कि तुम्हारे साथ हर पल बिताना खास है। जैन की मुस्कान और उसकी आंखों में चमक सना के दिल को और भी करीब ला रही थी। शाम की हल्की रोशनी में इमोशनल पल, धुंधली रोशनी और हल्की हवा में दोनों के बीच छोटे छोटे इशारे, हंसी और मुस्कान ने रोमांटिक माहौल बना दिया। सना ने हल्के स्वर में कहा, जैन, मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे बिना अपने दिन की शुरुआत नहीं कर सकती। जैन ने धीरे से जवाब दिया, भाभी जी, यह सुनकर मैं बहुत खुश हूं। मैं भी यही महसूस करता हूं कि हर दिन तुम्हारे साथ खास और यादगार होना चाहिए। सना ने उसकी आंखों में देखा और महसूस किया कि जैन की बातें सिर्फ शब्द नहीं,
बल्कि दिल से निकली हुई सच्ची भावनाएं हैं। सना और जैन के बीच स्नेह, विश्वास और सम्मान धीरे धीरे गहरा रोमांटिक बंधन बन रहा था। दोनों के बीच छोटे मुस्कुराहट भरे पल, बातचीत और ध्यान उन्हें और करीब ला रहे थे। दोनों महसूस कर रहे थे कि हर दिन की छोटी छोटी बातें उनके रिश्ते को मजबूत कर रही हैं। सना और जैन की शाम अब पूरी तरह हल्की रोशनी और ठंडी हवा में बदल चुकी थी। छत पर बैठकर दोनों बाग और आसमान की तरफ देख रहे थे और एक अद्भुत सुकून महसूस कर रहे थे। सना ने हल्का सा सिर झुकाकर कहा, जैन, कभी कभी मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे साथ हर पल बिताना चाहती हूँ, जैसे हर चीज कुछ खास हो जाए। जैन ने उसकी तरफ देखा और उसकी आंखों में चमक देखकर मुस्कुराया। भाभी जी, मुझे भी यही महसूस होता है। जब आप मुस्कुराती हैं, लगता है जैसे हर थकान गायब हो गई हो। सना ने महसूस किया कि जैन की बातें सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि दिल से निकल रही हैं। उसने हल्की हंसी के साथ कहा, तुम सच में मेरे लिए हमेशा ख्याल रखते हो। जैन ने हाथ से हल्का इशारा करते हुए कहा, भाभी जी, यही तो मैं चाहता हूं। आपकी खुशी और आराम मेरे लिए सबसे जरूरी है। सना की आंखों में हल्का लालिमा आ गया। उसने महसूस किया कि जैन के साथ समय बिताना उसे आत्मविश्वास और सुकून दे रहा है। छोटे रोमांटिक पल और मुस्कान सना ने धीरे धीरे कहा, जैन, तुम्हें पता है, मुझे तुम्हारी बातें सुनकर बहुत सुकून मिलता है, जैसे मेरी सारी चिंता गायब हो जाती है। जैन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, भाभी जी, यह सुनकर मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। आप हमेशा इतनी प्यारी और शांत क्यों रहती हैं? आपकी मुस्कान सब कुछ बदल देती है। सना ने उसकी तरफ देखा और महसूस किया कि जैन का ध्यान और स्नेह सिर्फ उसका भतीजा होने के नाते नहीं है, बल्कि दिल से है। सस्पेंस और इमोशनल कनेक्शन। सना की नजरें हल्की हिचक के साथ जैन के हाथों पर गईं। उसने महसूस किया कि जैन का हर इशारा, हर मुस्कान और हर शब्द उसे और करीब ला रहा है। दोनों के बीच छोटे इशारे, हंसी और मुस्कान उनके रिश्ते को धीरे धीरे रोमांटिक और इमोशनल बना रहे थे। सना महसूस कर रही थी कि जैन की देखभाल और सम्मान उसके दिल को बहुत खुश कर रहा है। जैन महसूस कर रहा था कि सन्ना उसकी तारीफ और मुस्कान के जरिए अपना भरोसा और स्नेह जता रही है। इमोशनल पल, आत्मविश्वास और प्यार। सना ने धीरे से कहा, जैन, मुझे लगता है कि तुम्हारे बिना मेरे दिन की शुरुआत अधूरी है। जैन ने मुस्कुराते हुए कहा, भाभी जी, यह सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। मैं भी यही महसूस करता हूँ। हर दिन आपके साथ खास और यादगार होना चाहिए। सन्ना ने उसकी आंखों में देखा और महसूस किया कि जैन की बातें दिल से निकली हुई हैं। उसने हल्की हंसी के साथ कहा, तुम सच में बहुत प्यारे हो। जैन ने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया, भाभी जी, आप मेरी खुशी और सुकून की वजह हैं। यही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। हल्की हवा, धुंधली रोशनी और दोनों की बातचीत ने रोमांटिक माहौल को और गहरा किया। सना और जैन का विश्वास, स्नेह और इमोशनल बॉन्ड धीरे धीरे मजबूत हो रहा था। दोनों के छोटे छोटे पल, मुस्कुराहट और बातें कहानी में इमोशनल गहराई और रोमांस ला रहे थे। शाम ढल रही थी और घर में हल्की रोशनी फैल रही थी। सना और जैन अब अपने कमरे में थे। पिछली शाम की तरह जैन ने सना की मदद के लिए हल्की मालिश और आराम देने की तैयारी की। सना ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जैन, अब मुझे लगता है कि मैं पूरी तरह आराम महसूस कर रही हूं। जैन ने उसका हाथ हल्का सा छूते हुए कहा, भाभी जी, आप खुश हैं, ये देखकर मुझे भी सुकून मिल रहा है। मैं हमेशा चाहता हूं कि आप आराम और खुशी महसूस करें। सना ने उसकी तरफ देखा और महसूस किया कि जैन का प्यार और स्नेह सिर्फ उसकी मदद तक ही सीमित नहीं, बल्कि दिल से है। छोटे रोमांटिक पल। सना ने हंसते हुए कहा, जैन, तुम्हें पता है, तुम्हारी बातें सुनकर और तुम्हारा साथ पाकर मुझे हर बार कुछ अलग सा सुकून और खुशी महसूस होती है। जैन ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, भाभी जी, मुझे भी यही महसूस होता है। आपकी मुस्कान मेरे लिए सब कुछ बदल देती है। दोनों के बीच मुस्कान, हंसी और नजरों का खेल चल रहा था। इन छोटे छोटे पल ने उनके बीच रोमांटिक और इमोशनल बॉन्डिंग को और मजबूत किया। सना और जैन के बीच विश्वास और प्यार। सना को एहसास हुआ कि जैन सिर्फ भतीजा नहीं, बल्कि उसका भरोसेमंद साथी है, जो हर समय उसके लिए मौजूद रहता है। जैन ने महसूस किया कि सना का प्यार, उसकी मुस्कान और भरोसा उसके लिए सबसे बड़ी ताकत है।
दोनों ने देखा कि छोटे पल, बातचीत और देखभाल उनकी दोस्ती को प्यार और रोमांस में बदल रहे हैं। सन्ना ने झुकी हुई आंखों से कहा, जैन, मैं बहुत खुश हूं कि तुम मेरे पास हो। जैन ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, भाभी जी, मैं भी बहुत खुश हूं। हर दिन आपकी खुशी और आराम मेरे लिए सबसे जरूरी है। शाम के शांत माहौल में सना और जैन ने एक दूसरे की आंखों में देखा। सना ने धीरे से कहा, तुम हमेशा मेरी भावनाओं को समझते हो। मैं तुम्हारे साथ हर पल बिताना चाहती हूं। जैन ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया और धीरे से कहा, भाभी जी, मैं भी यही चाहता हूं। हम हमेशा एक दूसरे का ख्याल रखते रहेंगे। दोनों के बीच छोटे इशारे, हंसी और नजरों का खेल पूरी तरह रोमांटिक और इमोशनल बन गया। सना और जैन ने महसूस किया कि सच्चा प्यार सिर्फ बाहरी रूप से नहीं, बल्कि दिल और आत्मा से भी महसूस किया जाता है। दोस्तों, आज की इस कहानी में हमने देखा कि सना और जैन के बीच दोस्ती, प्यार और देखभाल ने उन्हें एक दूसरे के करीब ला दिया। छोटे छोटे पल, बातचीत, मुस्कान और इमोशनल कनेक्शन ने उनकी कहानी को रोमांटिक और यादगार बना दिया। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो नीचे सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि हम आपको और भी रोमांटिक, इमोशनल और रोमांचक कहानियां लाते रहेंगे। सब्सक्राइब करें और हर नए पार्ट